गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम टॉपिक ले रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का चैप्टर ले रखे थे जो, तो उसमें पैरासिटिज्म पे टॉपिक लेता हूँ। पहले मैं जो पैरासिटिज्म, पैरासाइट दो टाइप के होते हैं। पैथोजेनिक पैरासाइट नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट, इंटरमिटेंट पैरासाइट, पहले ये तीन पैरासाइट लेते हैं। पैथोजेनिक पैरासाइट वो होते हैं जो बीमारी करते हैं, और जो बीमारी नहीं करते उनको नॉन पैथोजेनिक बोलते हैं, नॉट काज डिजीज। जो बीमारी ना करे, पैरासाइट हो लेकिन बीमारी ना करे, उसको नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट बोलते हैं। एग्जांपल आ जाएगा नॉन पैथोजेनिक में, कौन सा पैरासाइट बीमारी नहीं करता, नॉन पैथोजेनिक है। हम बोलेंगे एंटमीबा कोलाई। ये इकोलाई नहीं है, इकोलाई एस्चेरिचिया कोलाई होता है, यह है एंटमीबा कोलाई। एंटमीबा कोलाई बीमारी नहीं करता है और फूड लेता है हमारे से, एलिमेंट्री कैनाल में है, फूड ले रहा है लेकिन बीमारी नहीं कर रहा, इसलिए नॉन पैथोजेनिक बोलेंगे। लगभग जो बीमारी होती थी बैक्टीरिया से बॉडी के अंदर, पैथोजेनिक पैरासाइट थे लगभग जो डिजीज करते थे। अलग से नाम क्या लिखूं मैं, जो बैक्टीरिया की बीमारी और बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कौन सा बैक्टीरिया करता है, सारे बीमारी वाले बैक्टीरिया सारे पैथोजेनिक है। जो प्लेग, लेप्रोसी, डिफ्थीरिया, कोई भी ले लो, जो कोई भी ले लो, डिफ्थीरिया ले लो, प्लेग ले लो, कोई भी जो बैक्टीरिया जो ये डिजीज करे वो पैथोजेनिक है। बीमारी वाले बैक्टीरिया सारे पैथोजेनिक है, इनके बैक्टीरिया जो। तो एंटमीबा कोलाई बीमारी नहीं करता इसलिए नॉन पैथोजेनिक है, फूड लेता है इसलिए पैरासाइट है, और बैक्टीरिया जो भी बीमारी करते सारे पैथोजेनिक है। इंटरमिटेंट पैरासाइट होता है जो रुक रुक के फूड ले ह्यूमन से, जैसे मॉस्किटो ब्लड लेगा फिर चला जाएगा, फिर ब्लड लेगा फिर चला जाएगा। इंटरमिटेंट पैरासाइट which take food periodically। कई जगह ये ट्रूमैन ने ले लिया इसको इंटरमिटेंट पैरासाइट में, मॉस्किटो को। लेकिन मॉस्किटो को एक क्वेश्चन बहुत फेमस आता है एनसीईआरटी में कि वो मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं बोलते, वेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमारी फैलाता है, वो बीमारी फैलाता है इसलिए वेक्टर बोलते हैं उसको, पैरासाइट नहीं बोलते मॉस्किटो को। ब्लड ले रहा है तो भी जो ये क्वेश्चन भी याद रखना, मॉस्किटो आर वेक्टर not parasite because it spread disease। मच्छर बीमारी फैलाता है इसलिए पैरासाइट बोलेंगे इसको। मच्छर को वेक्टर बोलेंगे, बीमारी फैलाता है इसलिए पैरासाइट नहीं बोलेंगे। लेकिन एक जगह इंटरमिटेंट पैरासाइट नाम से मॉस्किटो का एग्जाम्पल ले रखा है। चलो जो भी है, हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है? जब एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पर डिपेंड हो, पैरासाइट पे पैरासाइट डिपेंड होता है, हाइपर पैरासिटिज्म बोलते हैं। One parasite depend upon another parasite। एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पर डिपेंड हो तो हाइपर पैरासिटिज्म बोलते हैं। जैसे रैट के ऊपर मिलता है रैट फिलिया, जिसको जिनोप्साइडा बोलते हैं, ये पैरासाइट है। और रैट फ्ली के ऊपर
प्लेग का बैक्टीरिया है पास्चुला पेस्टिस, पास्चुला पेस्टिस, यर्सीनिया प्लेग बैक्टीरिया। प्लेग बीमारी देखो, चूहा, प्लेग बीमारी चूहे से भी होती है, रेड फ्ली से भी होती है, बैक्टीरिया से भी होती है। चूहा जो है उसके ऊपर ये इंसेक्ट मिलता है रेड फ्ली, चूहे के ऊपर मिलता है रेड फ्ली, तो रेड फ्ली पैरासाइट होगा चूहे का, और रेड फ्ली के ऊपर मिलता है बैक्टीरिया पास्चुला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस। चूहे पे है ये इंसेक्ट क्रस्टेशियंस है वाटर फ्ली, वाटर फ्ली के ऊपर है बैक्टीरिया, तो रेड फ्ली भी पैरासाइट है। इस पैरासाइट पर प्लेग वाला बैक्टीरिया डिपेंडेंट है, इसलिए हाइपर पैरासिटिज्म पैरासाइट अटैक कर रहा है। हाइपर पैरासिटिज्म का एक एग्जांपल और ले सकते हो, बैक्टीरिया दुनिया को बीमारी करते हैं और वायरस बीमारी बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ये भी हाइपर पैरासिटिज्म है। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं बैक्टीरिया पर अटैक करता है, बैक्टीरिया तो पैरासाइट होगा ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा का, और बैक्टीरिया का पैरासाइट होगा वो बैक्टीरियोफेज या वायरस, तो ये भी हाइपर पैरासिटिज्म है। एक पैरासाइट पर दूसरा पैरासाइट अटैक कर रहा है। जब चूहा मर जाता है तो रेड फ्ली ह्यूमन पे आ जाते हैं, ये बैक्टीरिया ह्यूमन में आ जाते हैं और ह्यूमन में प्लेग हो जाती है। तो प्लेग बीमारी चूहे में भी होती है, ह्यूमन में भी होती है। चूहा मरने के बाद ये बैक्टीरिया हमारी तरफ आता है। फाइटोपैरासाइट, जू पैरासाइट, अगर पैरासाइट प्लांट से फूड ले तो फाइटोपैरासाइट, पैरासाइट एनिमल से फूड ले तो बोलेंगे जू पैरासाइट बोलेंगे। पैरासाइट प्लांट से फूड ले तो फाइटोपैरासाइट, एनिमल से ले तो जू पैरासाइट। फाइटोपैरासाइट क्या है? मेरी जूम मीटिंग है, इसमें फोन चार्जिंग लगा देना, दोनों फोन ले उससे जो। फाइटोपैरासाइट, दिस पैरासाइट अटैक ऑन प्लांट, प्लांट पे अटैक करेगा फाइटोपैरासाइट। दिस पैरासाइट अटैक ऑन एनिमल्स, पैरासाइट प्लांट पे अटैक करेगा तो फाइटोपैरासाइट बोलेंगे, एनिमल पे अटैक करेगा तो जू पैरासाइट बोलेंगे। एक प्लांट दूसरे प्लांट पे अटैक करेगा तो जो अटैक कर रहा है वो फाइटोपैरासाइट है, पेड़ पे अटैक कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा फाइटोपैरासाइट हो गया, होलो पैरासाइट, एक होता है रूट पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट। पैरासाइट प्लांट रूट से फूड लेगा, पैरासाइट टेक फूड फ्रॉम होस्ट रूट, या पैरासाइट फूड लेगा फ्रॉम होस्ट स्टेम। होस्ट की रूट से फूड ले तो रूट पैरासाइट, होस्ट के स्टेम से फूड ले तो होलो पैरासाइट। सॉरी, होस्ट के रूट्स पैरासाइट अगर फूड ले रहा है होस्ट के स्टेम से ले रहा है तो स्टेम पैरासाइट है। पैरासाइट अगर फूड होस्ट की रूट से ले तो रूट पैरासाइट। इसके अलावा होलो पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट। होलो पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट।
पार्शियल पैरासाइट प्लांट से सिर्फ वाटर और मिनरल्स लेगा, फूड नहीं लेगा। दिस पैरासाइट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम होस्ट, फूड इज नॉट टेकन। इसमें फूड एंड एवरीथिंग टेकन फ्रॉम होस्ट। फिर छोड़ो, पैरासाइट होस्ट के रूट से फूड ले तो रूट पैरासाइट, स्टेम से ले तो स्टेम पैरासाइट। पैरासाइट सब कुछ ले होस्ट से तो होलो पैरासाइट, पैरासाइट सिर्फ पानी और मिनरल्स ले तो पार्शियल पैरासाइट। इनके एग्जाम्पल करने हैं ढंग से। याद रखना होगा, होलो पैरासाइट के पास सब कुछ ले रहा था, इसका मतलब लीफ नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। जो पार्शियल पैरासाइट के पास लीफ होंगी, सिर्फ पानी लेगा, लीफ से फोटोसिंथेसिस कर लेगा जो। तो एग्जाम्पल ले, कसकटा, स्टेम पैरासाइट एंड होलो पैरासाइट। कसकुटा अमरबेल देखी होगी, पीले रंग की होती, पत्ते नहीं होते इसके पास, पत्ते नहीं है इसलिए होलो पैरासाइट हो गए, फूड नहीं बना पाएगा। और स्टेम से फूड ले गए, स्टेम के ऊपर मिलती, रूट के ऊपर नहीं मिलती। तो अमरबेल स्टेम पे मिलती है, स्टेम पैरासाइट है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, सब कुछ लेगा उससे, इसलिए होलो पैरासाइट है। आर्थोथोबियम सेम, स्टेम और होलो और स्मॉलेस्ट। दुनिया का सबसे छोटा पैरासाइट आर्थोथोबियम है, तो स्मॉलेस्ट डाइकोट भी है। चार्जिंग में है मम्मी का फोन, मम्मी का फोन चार्जिंग में। आर्थोथोबियम जो है दुनिया का सबसे छोटा पैरासाइट है, सबसे छोटा डाइकोट है, लेकिन इसमें भी कसकुटा की तरह से लीफ नहीं है और स्टेम से खाना ले रहा है। तो स्टेम से ले रहा है इसलिए स्टेम पैरासाइट, लीफ नहीं इसलिए होलो पैरासाइट। इसके अलावा हो गए, दो हो गए, दोनों स्टेम पैरासाइट है, आर्थोथोबियम भी और कसकुटा भी। ये प्लांट कौन सा है, कौन सा प्लांट है ये? इसका नाम है विस्कम। विस्कम डिकोटोमस ब्रांचिंग करता है, शो करता है, 1 से 2 ब्रांच निकलती है, 2 से 4 ब्रांच निकलती है। विस्कम प्लांट में लीफ है, स्टेम से खाना लेता है इसलिए स्टेम पैरासाइट है, स्टेम से खाना लेता है इसलिए स्टेम पैरासाइट है, लेकिन लीफ है इसलिए पार्शियल पैरासाइट होगा। लीफ होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा इसलिए फूड नहीं लेगा, वाटर लेगा, तो इसलिए पार्शियल पैरासाइट होगा, वाटर लेगा। तो इसके अलावा रफेशिया, ये फिग या अंजीर के पेड़ से फूड लेता है, रूट से फूड लेता है, रूट से फूड लेता है इसलिए रूट पैरासाइट बोलते हैं। होस्ट है इसका फिग, फिग या अंजीर के पेड़ से फूड लेता है, फिग या अंजीर के पेड़ से फूड लेता है। तो रफेशिया का पेड़ रूट पैरासाइट है, स्टेम पैरासाइट है। फिग की अंजीर की रूट से फूड लेता है इसलिए रूट पैरासाइट है, लेकिन लीफ नहीं है इसमें, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, इसलिए होलो पैरासाइट है। और रफेशिया के अलावा चंदन, सैंडल प्लांट यानी सैंटलम प्लांट, सैंडल या चंदन का पेड़ जो है,
चंदन के पेड़ पे चंदन की रूट दूसरे पेड़ की रूट से फूट लेती है, इसलिए रूट पैरासाइट है। बिलीव नहीं होता कि चंदन का पेड़ भी पैरासाइट होगा। जो चंदन का पेड़ दूसरे पेड़ की रूट से फूट लेता, चंदन की रूट दूसरे पेड़ की रूट से फूट लेती है, मिट्टी से पानी नहीं देती, इसलिए रूट पैरासाइट है। लेकिन लीफ तो होगी, चंदन का पेड़ तो नॉर्मल पेड़ है, तो लीफ है इसलिए पार्शियल पैरासाइट होगा। इस तरह से हम बोलते हैं ये पैरासाइट प्लांट के टॉपिक था। जो अब मैं लूंगा पॉपुलेशन पर कुछ डाटा ले रहा हूं। पॉपुलेशन के डाटा है, एरिया के हिसाब से कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट एरिया स्टेट राजस्थान। राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसका एरिया सबसे बड़ा है। स्मॉलेस्ट एरिया स्टेट गोवा। गोवा ऐसा स्टेट है जिसका एरिया सबसे कम है। मैक्सिमम पॉपुलेशन किस स्टेट में है? यूपी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा लोग किस स्टेट में रहते हैं? यूपी। मिनिमम पॉपुलेशन स्टेट सिक्किम। सिक्किम ऐसा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का नंबर, लेकिन एरिया के हिसाब से। डेंसिटी ज्यादा का मतलब ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, एरिया कम है, लोग ज्यादा नजदीक नजदीक रहते हैं। जो जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा लोग नजदीक नजदीक रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर, ये सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी होती है अरुणाचल प्रदेश की। मैक्सिमम मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी भी हो गई। सेक्स रेशियो नहीं चाहिए। मैक्सिमम लिटरेसी रेट, मिनिमम लिटरेसी रेट। केरला, बिहार। लिटरेसी रेट, लिटरेट उसको बोलते हैं जो लिख सके और पढ़ सके। लिटरेट उसको बोलते हैं जो रीड कर सके और राइट कर सके। जो आदमी लिख सके और 10वीं, ये नहीं है लिटरेसी रेट में 10th पास देखेंगे। जो राइट कर सके और रीड कर सके, लिख सके और पढ़ सके, उसको लिटरेट बोलते हैं। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला में है, 90% से ऊपर, 94 के आसपास है। अब वो 90%, 93% के आसपास है। बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है, सबसे कम पढ़े लोग बिहार में। केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 100% लिटरेसी रेट है। केरला में एर्नाकुलम। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लिटरेसी रेट मैक्सिमम है। एर्नाकुलम, ERNACULUM।
सबसे ज्यादा 100% लिटरेसी रेट है इस डिस्ट्रिक्ट का केरला के अंदर। केरला का ये वो डिस्ट्रिक्ट है 100% लिटरेसी रेट है। और प्रोपोर्शन सेक्स रेशो कितनी है 2001 में इंडिया की? 2001 में जो है 940, 2011 में सेक्स रेशो थी 940। 1000 मेल होंगे तो 940 फीमेल होंगी 2011 में। जो ये सेक्स रेशो थी। दुनिया की सेक्स रेशियो 1:1 है। सेक्स रेशियो वर्ल्ड की 1:1 है। 1000 मेल होंगे तो 1000 फीमेल होगी। जो सेक्स रेशियो बराबर है दुनिया में 940 सेक्स रेशियो है इंडिया की। केरला में फीमेल ज्यादा मेल कम है। सेक्स रेशियो फीमेल की ज्यादा है। जो मोर फीमेल इन द केरला देन मेल, फीमेल ज्यादा मेल की बजाय केरला में। जो चलो एक थ्योरी आती है मैल्थस थ्योरी ऑफ वुमेन पॉपुलेशन। मैल्थस साइंटिस्ट था जिसने वुमेन पॉपुलेशन के लिए थ्योरी दी है। एक एक पॉइंट निकालता हूं मैल्थस ने क्या कहा था। मैल्थस ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था वो बता रहा हूं। Population increase geometrically. Food increase arithmetically. मैल्थस ने कहा पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ती है 1 2 4 8। फूड भी बढ़ता है लेकिन वो अरिथमेटिकली बढ़ता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 अरिथमेटिकली, 1 2 4 8 ज्योमेट्रिकली। फूड बढ़ता है अरिथमेटिकली, पॉपुलेशन बढ़ती है ज्योमेट्रिकली। क्या हो जाएगा? फूड उतना बढ़ा नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई तो हम बोलेंगे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर पॉपुलेशन को डिक्रीज कर देंगे। तो इससे क्या होगा? फूड कम बढ़ेगा, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो डिसबैलेंस हो जाएगा। फिर एनवायरमेंट पॉपुलेशन को अपना आप डिक्रीज कर देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? फूड अरिथमेटिकली बढ़ी, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ी। इससे क्या होगा? लुक दिस, इससे क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। किस में डिसबैलेंस होगा? पॉपुलेशन में एंड फूड में। और ये डिसबैलेंस हो जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर है जो पॉपुलेशन को डिक्रीज कर देंगे। नाउ एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से फैक्टर? डिजीज, वार, फ्लड एटसेट्रा डिक्रीज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगी बहुत ज्यादा, फूड बढ़ेगा कम, इससे डिसबैलेंस हो जाएगा और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर पॉपुलेशन को घटा देंगे। ये है मैल्थस थ्योरी। उन फैक्टर को क्या बोलते हैं? जो देखो ना, कोरोना आ गई, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई और कोरोना कम करेगी पॉपुलेशन को। बाढ़ आ रही है बिहार में, पॉपुलेशन कम करने के लिए। तो 2 कंट्री में अटैक होता है जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है। ये मैल्थस बहुत पहले बता गया था। जो वो सारे फैक्टर जो पॉपुलेशन को घटा दे उसको पता है क्या बोलते हैं? वो सारे फैक्टर जो पॉपुलेशन को घटाएंगे फैक्टर्स which decrease the population size are called positive check by Malthus।
मैल्थस साइंटिस्ट ने क्या कहा, इसको पॉजिटिव चेक, वो सारे फैक्टर जो पॉपुलेशन घटाएंगे उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चेक। या मैल्थस ने तो पॉजिटिव चेक कहा था, इनको एक नाम और भी देते हैं। ये मैल्थस ने निकाला, मैं बता रहा हूं, दीज फैक्टर्स which decrease the population size are also called environmental resistance। जो पॉपुलेशन को घटा देंगे उसको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। मैल्थस ने तो कहा पॉजिटिव चेक, और वैसे बोलते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, जो पॉपुलेशन को घटा देते हैं जो। और एक होता है पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, एक होता है पॉपुलेशन साइकिल। पॉपुलेशन घटे बढ़े इसको पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन बोलते हैं, लेकिन फिक्स टाइम में घटे बढ़े इसको पॉपुलेशन साइकिल बोलते हैं। पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, चेंज इन पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन का साइज चेंज हो, कभी कम कभी ज्यादा, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। और रेगुलर चेंज इन पॉपुलेशन साइकिल, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन का साइज अपने आप कभी घटे बढ़े तो पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, लेकिन रेगुलर मतलब फिक्स टाइम पे चेंज हो तो पॉपुलेशन साइकिल बोलते हैं। एक मैमल है लैमिंग, ये पॉपुलेशन साइकिल शो करता है। इसकी फिक्स टाइम में पॉपुलेशन बढ़ती है, फिक्स टाइम में घटती है लैमिंग्स में। पॉपुलेशन स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं। पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं। पॉपुलेशन की स्टडी होती है डेमोग्राफी। पॉपुलेशन में जो काउंटिंग होती है, हर 10 साल में काउंटिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, सेंसस, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पीपल्स आफ्टर एवरी 10 ईयर। हर 10 साल बाद पॉपुलेशन की गिनती होती है, इसको क्या बोलते हैं, सेंसस, जनगणना। जब से पॉपुलेशन स्टडी स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक बार घटी थी इन 1921 population was decreased, otherwise population is increasing every time, in every census। हर जनगणना में पॉपुलेशन बढ़ी है, एक बार घटी थी 921 में। दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहे हो, इस ईयर को बोलते हैं बिग डिवाइड ईयर। दिस ईयर इज कॉल्ड बिग डिवाइड ईयर। इसको बिग डिवाइड ईयर बोलते हैं। इससे पहले भी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इसके बाद भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। बिग डिवाइड ईयर बोलेंगे, इससे पहले भी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इसके बाद भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन एक होती है मोर्टेलिटी रेट, एक होता है नेटलिटी रेट।
मोर्टेलिटी दो टाइप की होती है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखो, नेटिलिटी का मतलब पैदा होना, मोर्टेलिटी मतलब मरना। बताओ पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? नेटिलिटी पॉपुलेशन को बढ़ाती है, मोर्टेलिटी घटाती है। बताओ मोर्टेलिटी रेट, नेटिलिटी रेट बताओ घटा है या बढ़ा है? जब से पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुई है, पॉपुलेशन शुरू से बढ़ रही है, इसमें नेटिलिटी रेट घटा है या बढ़ा है? तुम बोलोगे नेटिलिटी रेट बढ़ गया होगा तभी पॉपुलेशन बढ़ गई। तुम बोलोगे नेटिलिटी रेट बढ़ गया इसलिए पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं। तुम बोलोगे नेटिलिटी रेट बढ़ गया इसलिए पॉपुलेशन बढ़ गई ना, नेटिलिटी रेट घटा है तो पॉपुलेशन तो घटनी चाहिए। हम बोलेंगे मोर्टेलिटी रेट और घट गया, लोगों ने मरना वो कम स्टार्ट कर दिया। जो जैसे एग्जांपल लेता हूं, पहले मोर्टेलिटी रेट हो 10 और नेटिलिटी हो 6 और ये 4, ये मोर्टेलिटी रेट है, नेटिलिटी रेट है। ये नेटिलिटी है, ये मोर्टेलिटी है। एग्जांपल बता रहा हूं, नेटिलिटी 10 है, 10 पैदा हो रहे हैं, मोर्टेलिटी 6 है, मर 6 है, तो कितनी बड़ी? 4। अब मैं बोल रहा हूं नेटिलिटी हो जाए 9, मोर्टेलिटी हो जाए 3 और पॉपुलेशन बढ़ेगी 7। अब बताओ पहले वाली पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी या दूसरी वाली? पहले वाली में 4 बढ़ रही है, दूसरी में 7, नीचे वाले में ग्रोथ रेट ज्यादा है, ज्यादा तेज बढ़ेगी। तुम बोली नेटिलिटी तो कम हो गई थी, बच्चे तो पैदा कम हो गए, 10 के 9 हो गए। हम बोले मोर्टेलिटी जो थी और कम होगी, तो पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन क्या है? नेटिलिटी भी डिक्रीज हुई है, मोर्टेलिटी भी डिक्रीज हुई है, लेकिन मोर्टेलिटी नेटिलिटी से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई, इसलिए ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया। और मोर्टेलिटी रेट जो घटी है वो बच्चों ने मरना बंद कर दिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई, बच्चे मरना कम हो गए, और माँ भी मरना कम हो गई। हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में जो बच्चा पैदा होता है तो ना माँ मरती ना बच्चा मरता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे जो पैदा होते हैं तो बच्चे भी मरने कम हो गए, मदर भी मरना कम हो गई, तो मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गए। और मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज होने का रीजन मेडिकल फैसिलिटी, काफी बढ़ गई है, मेडिकल फैसिलिटी काफी बढ़ गई है। ओवरऑल ये तो मदर का मोर्टेलिटी रेट था वो छोड़ो, नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट घट क्यों गया? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और स्टोरेज फैसिलिटी ये बढ़ गई है। किसी को मरने वाला हो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल तब की तब ले जाते, बच जाता है वो। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ गई है, इसलिए लोगों ने मरना कम स्टार्ट कर दिया। पहले भूखमरी से मरते थे, आज स्टोरेज फैसिलिटी बहुत है, बहुत ज्यादा अनाज स्टोर है हमारे पास, तो मरेंगे नहीं, लोगों को खाना मिल जाएगा। देखा नहीं कोरोना में भूख से मरने की बजाय गवर्नमेंट कितना अनाज अवेलेबल करा दिया। तो ये सब कुछ इसमें था। इसके अलावा एक वर्ड आता है एकार्ड और इकोफिन्स। इकार्ड या इकोफिन क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट से बदल चुके हैं। एनवायरमेंट जैसे धूप की, जैसे कोई आदमी खड़ा हो गया तो आदमी को क्या बोलेंगे? इकोड इकोफिन्स। एनवायरमेंट की वजह से चेंज ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट से चेंज हो चुका है उसको क्या बोलेंगे? इकार्ड या इकोफिन्स। चेंज ऑर्गेनिज्म विद एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट से बदल चुका है उसको इकार्ड या इकोफिन्स हम बोलते हैं। इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पीसीज,
इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पीसीज, दो स्पीसीज जिनकी निक सेम हो उनको इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पीसीज बोलते हैं। टू और मोर स्पीसीज with same ecological niche। इकोलॉजिकल निश के बारे में पहले बता चुका था। दो या दो से ज्यादा स्पीसीज की इकोलॉजिकल निश सेम हो तो उनको बोलेंगे इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पीसीज। इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पीसीज बोलेंगे जिसमें इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट स्पीसीज जिसकी निश सेम हो। वो एरिया जिसके ऊपर या आगे लकड़ी ना मिले, टिम्बर लाइन बोलते हैं। एरिया बियॉन्ड विच नो ट्री और वुड इज कॉल्ड, वो एरिया जिसके आगे टिम्बर या पेड़ ना मिले, लकड़ी या पेड़ ना मिले, टिम्बर लाइन बोलते हैं। तो ये था टॉपिक, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब मैं इकोलॉजी का दूसरा चैप्टर लूंगा, बायोडाइवर्सिटी। अगले वीडियो के साथ बायोडाइवर्सिटी लूंगा। मैं यही रोक रहा हूँ इस वीडियो को।